the ground shake. तो अब हम आते हैं अपने सॉल्वेंसी रेशियो पे। सॉल्वेंसी रेशियो का हम लोग लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं। इस रेशियो को फाइंड करते वक्त हमें अपने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर ध्यान देना होता है। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर मोस्टली अपने डेट्स के ऊपर और इक्विटी के ऊपर, और एसेट साइड में अपने टोटल एसेट्स के ऊपर। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमें एक तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट चाहिए होता है और एक इंटरेस्ट पेबल ऑन डेट चाहिए होता है। तो ये हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इनको हम लोग पता करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि सॉल्वेंसी रेशियो चार टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? चार टाइप के। एक प्रोप्राइटर रेशियो, एक डेट इक्विटी रेशियो, एक टोटल एसेट टू डेट रेशियो, एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो पहले देखते हैं हम प्रोप्राइटर रेशियो क्या है। प्रोप्राइटर रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर फंड over total asset. So we compute this ratio to measure the proportion of total asset financed by the proprietor fund. मतलब कि ये proprietor ratio एक relationship है किसके बीच में? proprietor fund total asset के बीच में, और हमें बताता है कि कितना पैसा हमारे ओनर ने हमारे total assets के अंदर इन्वेस्ट करा है। And this ratio is important for the creditor because through this ratio creditors can know the amount of total assets employed by the owners and the safety margin available to them. मतलब कि हमारे क्रेडिटर्स, कौन? हमारे क्रेडिटर्स इस रेशियो से पता कर सकते हैं कि अगर मैं इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या मेरे पास इतने टोटल एसेट हैं कि मैं उनको बाद में पे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये रेशियो हमारे क्रेडिटर्स को ये बताता है कि मेरे ओनर ने, मेरे कंपनी के ओनर ने कंपनी के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करा है और उनके पास कितना सेफ्टी मार्जिन अवेलेबल है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट रेशियो पर। नेक्स्ट क्या है? डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो क्या है? का फॉर्मूला क्या है? डेट ओवर इक्विटी। मतलब कि आउटसाइडर्स का फंड इन्वेस्टेड इन अ कंपनी, मतलब कि हमारे क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, ये सब लोग, और इक्विटी मतलब ओनर ने और आउटसाइडर ने, ओनर और आउटसाइडर ने हमारा कितना इन्वेस्ट करा हुआ है। तो अल्टीमेटली ये रेशियो हमें हमारे डेट और इक्विटी के बीच में एक रिलेशनशिप बताता है, और बताता है that we compute debt to equity ratio to measure the proportion of external fund and shareholder fund invested in the company. मतलब कि हमारे ओनर डेट ने कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है हमारी कंपनी के अंदर। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच द कंपनी डिपेंड्स ऑन द बोरोड फंड फॉर इट्स बिजनेस। और यही बताता है कि हमारी कंपनी आउटसाइडर्स के ऊपर कितना डिपेंडेड है, कि उसको बाहर से पैसे लेने पड़ रहे हैं और उसको कितना लेना पड़ रहा है। कि मान लो ओनर का पैसा कम पड़ रहा है ना, और हम लोगों ने बाहर वालों का पैसा ज़्यादा ले रखा है, तो वो कंपनी इतनी अच्छी कंपनी नहीं होगी। तो अभी इसका अल्टीमेट कंक्लूजन क्या आता है कि मान लो मेरी ये डेट और इक्विटी रेशियो है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाहर से लोन ले लूँ, बट मैंने जब अपना रेशियो निकाला मालूम पड़ा कि मेरा डेट ज़्यादा है, इक्विटी कम है, तो मैं लोन ले लूँगा तो वो मेरे लिए क्या होगा? अनफेवरेबल होगा। ठीक है, और इसलिए फिर उसके बाद सोचूंगा कि मैं अपने आप से कुछ अरेंज करता हूँ, है ना, और खुद बियर करता हूँ उस अमाउंट को, तो वो मेरे क्या आ जाएगा? इक्विटी एज अ कैपिटल में इन्वेस्ट करूँगा। बट अगर मेरे कैपिटल ज़्यादा है ना, और मेरी डेट कम है, तो मैं डेट भी ले सकता हूँ। डेट लेने के बाद जो भी केस होगा, जो भी सिचुएशन होगी, वो मेरे लिए अनफेवरेबल नहीं होगी, क्योंकि मेरे इक्विटी ज़्यादा है, मेरे डेट कम है, मतलब कि मेरा शेयर ज़्यादा है कंपनी के अंदर मेरे आउटसाइडर से। और इस रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है? 2:1। फिर हम आते हैं टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल एसेट्स एंड डेट। मतलब कि इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट ओवर डेट। And we compute this ratio to measure the safety margin available to the lenders of the long term debt. मतलब कि ये रेशियो बताता है कि मेरे पास कितनी टोटल एसेट्स हैं, और अगर मैं इंसॉल्वेंट हो गया, मैं अपने आउटसाइडर्स, अपने क्रेडिटर्स का अमाउंट नहीं पे कर पा रहा हूँ, मैं क्या हूँ? इंसॉल्वेंट। तो क्या वो लोग मेरे टोटल एसेट्स को बेच करके अपना पूरा अमाउंट रिकवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ये बात कौन बताता है? मेरा टोटल एसेट टू डेट रेशियो। एंड इट मेजर द एक्सटेंट टू विच डेट इज कवर्ड बाय द एसेट। एक ही बात हो गई, मतलब मेरा कितना डेट और या फिर मेरे कितना एसेट एज अ कोलेटरल या फिर एज अ रिकवरी मटेरियल, मतलब कि मेरे क्रेडिटर्स उनको बेच करके अपना अमाउंट कितना रिकवर कर पाते हैं, उनका अमाउंट कितना कवर्ड है मेरे एसेट से। ये रेशियो ये भी बताता है। अब है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट मतलब कि ये रेशियो एक रिलेशनशिप है
किसमें, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब कि अभी तक मैंने ना तो इंटरेस्ट पे करा है ना तो टैक्स पे करा है, क्योंकि अभी टैक्स पे कर ही नहीं सकता, मैंने इंटरेस्ट पे नहीं करा, क्योंकि इंटरेस्ट मेरा क्या एक्सपेंस, और मैं सारे एक्सपेंसेस को पे करने के बाद अपना टैक्स पे करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक रिलेशनशिप फाइंड कर रहा हूँ किसमें, इंटरेस्ट, मतलब कितना डेट में, कितना अपने क्रेडिटर्स को एज अ इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ और मेरे पास कितना नेट प्रॉफिट है। तो अल्टीमेटली रेशियो क्या बताएगा, this ratio is meaningful to the lenders of long-term funds as they need to know that how much amount of profit is available to cover interest on long-term debt, and higher ratio means higher margin to cover the cost। मतलब कि कंपनी के लिए इंटरेस्ट क्या है, एक तरह से एक्सपेंस। ठीक है, अभी मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है, तो मेरे लेंडर्स को मैंने बोला कि मैं उन्हें 6% इंटरेस्ट दूंगा, मेरे ऐसे 5 लेंडर्स हैं। ठीक है, तो जब मैं उनको बोला मैं उन्हें 6% दूंगा इंटरेस्ट, तो वो ऐसे थोड़े मेरे को दे देंगे, उनको कैसे पता मेरे पास इतने पैसे हैं, है ना, वो मेरे को भरोसा तो करेंगे नहीं। तो मेरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक, और इसको चेक करके उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि क्या मैं उनको इंटरेस्ट टाइम टू टाइम पे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, डिले तो नहीं करूंगा। तो अगर मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ज़्यादा है ना, और मेरा इंटरेस्ट कम है, तो उनको मालूम पड़ जाएगा, मैं पे कर दूंगा और वो मेरे को लोन भी दे देंगे उस हिसाब से, क्योंकि मैं उन्हें अगर मंथली बेसिस पे दूंगा इंटरेस्ट तो ठीक है, उनको दे सकता हूँ, अगर मैं उन्हें ईयरली बेसिस के ऊपर दूंगा तो ठीक है, उन्हें दे सकता हूँ। तो ये रेशियो इस काम आता है किसके, लेंडर्स के। सो थैंक यू, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डूइंग द क्वेश्चंस ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो।